हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हमने ये सीखा कि सबसे पहले जो हम उस पर लगाएंगे मेथड वो होगा चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या बताया था मैंने कि dx और dy ऊपर रखने, यहाँ x का फलन आ जाए, यहाँ y का फलन आ जाए, यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है उन्हीं को सॉल्व करने के मेथड है ये। उसमें सबसे पहला चर पृथक्करण विधि वो कहता है dx और dy ऊपर रहें और एक साइड में x ही x का फलन आ जाए dx की ओर, और dy के साथ आ जाए y ही y का फलन, यहाँ y नहीं होना चाहिए, यहाँ x नहीं होना चाहिए। तब दोनों ओर समाकलन करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकाला जा सकता है। दूसरी हमने पढ़ी समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता चर पृथक्करण विधि जैसा कुछ। यदि वो उससे नहीं हो पाता तब आप कोशिश किया करो कि क्या वो होमोजेनियस है। तो दूसरा था समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण में ये था कि dy dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, इस रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। पहले तो ये रूप होना चाहिए, और इस रूप का कब कहलाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? जब f1 और f2 होमोजेनियस फंक्शन हो सेम ऑर्डर के। किसके? सेम ऑर्डर के। जितनी ऑर्डर का f1 है उतनी ऑर्डर का f2 होना चाहिए। ठीक है, x और y के होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए सेम ऑर्डर के, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। वैसे आपको मैंने बता भी दिया है, दोबारा बता देता हूं कि हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें ऐसा तो देखो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ खास प्रकार हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें हमने देखा कि भाई देखो चर पृथक हो गए तो कर देंगे, होमोजेनियस दे दिया आपने तो कर देंगे। क्या प्रोसेस है वो आप जानो, है ना, दोनों को बता दिए। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ना हो पर होमोजीनियस में चेंज हो जाए। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजीनियस में चेंज होगा नहीं, कुछ होंगे जो हो जाएंगे। तो वो कुछ कौन से होंगे हम उसे देख लेते हैं। समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन खुद तो होमोजेनियस नहीं होंगे लेकिन होमोजेनियस में चेंज हो जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस है नहीं लेकिन होमोजीनियस में चेंज हो जाएंगे। तो देखो कौन सा प्रकार होता है। अब हर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में तो चेंज होगा नहीं। आपने देखा यार होमोजीनियस नहीं, चलो होमोजीनियस में चेंज कर दो, ऐसे नहीं होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने उठाया होमोजीनियस में चेंज कर दिया। कोई स्पेशल टाइप है, वो टाइप हम यहाँ व्यू कर रहे हैं आपको। देखो अवकल समीकरण, अब चूंकि हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पढ़ रहे हैं, उसी के मेथड हैं तो वही टाइप को उठाएंगे। उनमें से भी इस तरह का हो अवकल समीकरण dy dx इक्वल टू ax by प्लस c अपॉन कैपिटल AX कैपिटल by प्लस कैपिटल C टू द पावर n। चलो n हम बाद में लगा देंगे, भले ही जनरलाइज कर देंगे, नोट लगा के लिख देंगे। अभी ऐसे समझ लो, छोटा हो जाएगा ना, समझने में ऐसे समझ लेते हैं, फिर वो दूसरा मतलब बताएंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो। अब तुम्हें पता चल रही होगी कि मैंने अभी होमोजेनियस कैसे बताया था कि ये होमोजेनियस होना चाहिए, ये भी होमोजेनियस होना चाहिए और सेम ऑर्डर के होनी चाहिए। जितने ऑर्डर का ये होमोजेनियस है उतनी ऑर्डर का ये होना चाहिए, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बोलेंगे। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि ये समघात तो नहीं है सर, इतना तो हम कह सकते हैं कि ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, इतना तो हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये समघात नहीं, इसकी घात एक है ना, जहाँ ये ए बी सी और कैपिटल ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है,
सभी अचर हैं, ऑल आर कांस्टेंट, सभी अचर हैं। तो देखिए ये जो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये आप लिख रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऊपर वाला होमोजेनियस होना चाहिए, तो इसकी एक घात ये कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल कितनी घात लग रही है, एक, तो ये एक घात हो गई, इसकी एक घात और ये कांस्टेंट है ना। तो फिर क्या निकला, इसकी एक घात का टर्म, ये एक घात का टर्म, ये जीरो घात का टर्म, कांस्टेंट तो जीरो घात का होता है। तो क्या ये पूरा टर्म होमोजेनियस है? नहीं है। ये पूरा टर्म होमोजेनियस है? नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की घात जीरो, इनकी घात एक एक है। ये टर्म होमोजेनियस नहीं है, ये टर्म होमोजेनियस नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई कि ऊपर नीचे सेम ऑर्डर के हों, पहले होमोजेनियस हो जब तो ऑर्डर देखेंगे। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस तो नहीं है, तो हमें पता चल गया, लिख भी दिया हमने, नहीं है होमोजेनियस। अब बात करते हैं होमोजेनियस बना सकते हैं लेकिन इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, याद कर लो, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस में बदला जा सकता है। कब? उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, हमेशा नहीं, कब? यदि पहला केस है ये, यदि a अपॉन ए बराबर ना हो b अपॉन बी के। हम इसमें दो केस लगा रहे हैं, a अपॉन ए बराबर ना हो किसके? b अपॉन बी के। मतलब तुम x वालों का ऊपर x का मल्टीपल नीचे x का मल्टीपल उनका रेशो लेते हो, वो बराबर नहीं आ रहा हो, ऊपर y का मल्टीपल नीचे y का मल्टीपल उसके, तब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों रेशो बराबर नहीं है ना। कैसे निकाला करेंगे कि ऊपर नीचे बहुत बार क्या करेगा, वो y के मल्टीपल को यहाँ रख देगा, x के मल्टीपल को यहाँ रख देगा। तो आप ऐसे मत समझना इन दोनों का रेशो, तुम तो ये देख रहा ऊपर x का जो कोफिशिएंट है नीचे x का जो कोफिशिएंट है उनका रेशो लेना है, और ऐसे ही y वालों का रेशो लेना है। यदि वो बराबर नहीं आया तो हमारा ये होमोजेनियस में चेंज हो जाएगा, और यदि ये बराबर आ गया तो ये होमोजेनियस में चेंज नहीं होगा। हम इसे सॉल्व तो कर पाएंगे तब, पर वो अलग मेथड होगा, होमोजेनियस में चेंज नहीं होगा, है ना। जेपीएच कहती है होमोजेनियस में चेंज होता है, वो होमोजेनियस में चेंज नहीं होता, वो सॉल्व हो जाता है, बस मेथड मिल जाता है आपको। देखिए कैसे करते हैं, बताएंगे उस केस को भी। लिख लेते हैं, यदि तब फर्स्ट को समघात अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। If this ratio is not equal to this ratio, then first can be made homogeneous differential equation. homogeneous बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे स्मॉल x को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल x से। अब स्मॉल x कैपिटल x के बराबर तो नहीं हो सकता, कुछ कम ज़्यादा रहा होगा, तो मान लिया ये कैपिटल x प्लस h। स्मॉल y को रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल y से, तो ये मान लो इससे थोड़ा कम ज़्यादा रहा होगा, तो k पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, h पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो स्मॉल x मान लिया कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y मान लिया कैपिटल y प्लस k। इसे फर्स्ट में रखो, फर्स्ट से डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया देखना, ax प्लस h प्लस बी वाई प्लस k प्लस स्मॉल c अपॉन नीचे कैपिटल ए एक्स ये पे क्या है कैपिटल एक्स प्लस एच, बी बाई कैपिटल बी है, बाई की जगह पे क्या है कैपिटल वाई प्लस के और कैपिटल सी। इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो देखना एक्स का कोफिशिएंट ए है तो यानी कि ए एक्स, वाई का बी है बी वाई और प्लस स्मॉल सी। चलो पूरा लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा ए एच, कॉन्स्टेंट क्या है ए एच और यहाँ बी के और यहाँ प्लस सी अपॉन नीचे क्या कांस्टेंट बचा, नीचे पहले तो ये बचा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स यहाँ से बी वाई यहाँ से, और कांस्टेंट बचा कैपिटल ए एच कैपिटल बी इंटू स्मॉल के और कैपिटल सी। ये बच गया, ये डी वाई डी एक्स है ना। और आप ये भी हम चेंज करेंगे, चाहे भी कर लो, दिखा देता हूँ आपको। देखो क्योंकि कैपिटल स्मॉल डी वाई डी एक्स जब हम निकाल रहे हैं तो स्मॉल डी का मान कितना है स्मॉल वाई का कैपिटल वाई प्लस के, तो कैपिटल वाई प्लस के रखो यहाँ। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का किया डी वाई डी एक्स प्लस के का किया जीरो
डी वाई, आपने डिफरेंशिएशन की चेन रूल तो पढ़ा ही होगा कि जब मुझे वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में करने का, तो मैंने कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब कैपिटल एक्स का और करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पहले हो रहा था, किसके में हो रहा था, एक्स के में। आपने पढ़ा होगा ना ये चेन रूल तो, कि डी बाई मुझे बाई का करना था स्मॉल एक्स के में, नहीं कर रहा, मैंने किया कैपिटल एक्स के में। अब इतना और खर्च अदा करना पड़ता है, कैपिटल एक्स का और करना पड़ता है किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के में, कर दिया, दैट्स इट। और ये आप यहां से देख पा रहे होंगे कैपिटल एक्स का मान कितना है, कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स माइनस एच, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, एच का 0, तो वो तो हो गया 1, तो कुल मिलाकर के डी वाई डी एक्स आ गया। स्मॉल डी वाई डी एक्स बराबर आ रहा है डी कैपिटल वाई अपॉन डी, मतलब कैपिटल डी वाई डी एक्स अपॉन नहीं सॉरी, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स ये पे कैपिटल डी वाई डी एक्स लिख सकता हूँ, उन्होंने प्रूफ किया। इसको बना दो सेकेंड। अब सुनो सर क्या होना है कि हमने ये एच और के अभी तो सेम, ये मैं ऐसे समझ लो आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, लेकिन ये एज ए सवाल चल रहा है, सेम यही काम सवाल में होना है, कुछ नहीं बदलना, सिर्फ ये संख्याएं आएंगी आपको, ए बी सी की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी 1 -1 2 टाइप, और ऐसे ही नीचे कोई सी इनमें से 0 भी हो सकती है, तो कुछ नहीं बदलना, एज इट इज सवाल है, आपको एज इट इज ही लिखना है कि ये रेशो बराबर नहीं आया, तब आप कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण समघात नहीं है, लेकिन इसे इन चरों को प्रतिस्थापित करके, रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके मैं समघात बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे, सेम ये लाइन लिखेंगे, पुट, ये माना लेट x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, देन बाई फर्स्ट आप ये पुट करेंगे और ये आपके पास आएगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा, हर सवाल में आप मत दिखाइए भले ही अपनी कॉपी में, लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ दिखा के आना, कहीं साइड में छोटी जगह पे, इतनी डिटेल में ना दिखाएं, भले ही शॉर्ट ये टर्म किए जा सकते हैं, dx सीधा बन आ सकता है, वो उतना समझदार होगा, आपको ना भी आप इसने डिटेल में दें तब भी, है ना। हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल में आप एग्जाम में देंगे ना, तो ये भी आपकी वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी को देता है कि बच्चा शायद कम जानता है, हर चीज़ को लिख रहा है, मत लिखो सब चीज़, थोड़ा सा फास्ट, मैं आपको समझाने की वजह से थोड़ा सा ही लिख देता हूँ। बाकी एक्चुअल में बीएससी को हमें थोड़ा सा जल्दी प्रैक्टिस में लाना चाहिए, सवालों को जल्दी जल्दी करने की में, और थोड़ी चीज़ों को स्किप करना सीखना चाहिए, और जो कैलकुलेशन है उसे ज़्यादा स्टेप नहीं करने चाहिए, उसके बहुत जल्दी करना चाहिए ना। इससे हमारी एक तो माइंड ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, और इससे आपको ये भी पता चलेगा तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। जब हम बहुत धीरे धीरे करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी तो अपने आप ऊपर रहनी है। पता जब चलता है जब हम थोड़े से लोड में आता है हमारा दिमाग कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तब हमारा दिमाग कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए और सवालों को करते रहिए। और जो भी सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब ये हो सकता है ऐप पे मिले आपको वीडियो, इससे आगे की ये वीडियो हो सकता है आपकी लास्ट है यूट्यूब पर, तो आप मुझे प्रॉब्लम सेंड कीजिए और इससे आगे की वीडियो आप ऐप पे मिलेंगी। उसके आप आईडी पासवर्ड जल्दी से जल्दी हमसे ले लीजिए, हमसे कांटेक्ट करके, और वहाँ से अपनी आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। उसकी भी एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है यूट्यूब पर कि क्या क्या फीचर्स हैं ऐप में। बहुत से लोगों को पता नहीं है वो कैसे रन होगी, क्या होगा, उसके लिए हमें सिखाएंगे आपको। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये लाइन लिखनी, हम ऐसे ही सेम क्वेश्चन में लिखनी है, हम एच तथा के का चयन इस प्रकार करते हैं कि क्वेश्चन में हम चयन करेंगे नहीं, यहां ऐसे ही लिखेंगे और यही काम करेंगे और फिर ये लाइन लिखेंगे, हम एच तथा के का चयन इस प्रकार करते हैं कि किस प्रकार कि देखो कहां तक होमोजेनियस है, एक घात, ये नहीं बनना होमोजेनियस, ये 0 डिग्री का आ रहा है, ऐसे ये नहीं बनना, तो इन दोनों को 0 कर दो। इस प्रकार करते हैं कि AH प्लस बी के प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 0 और कैपिटल AH प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल के प्लस कैपिटल से इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 कर दिया और ये 0 कर दिया तो ये टर्म रहेंगे नहीं, एक घात ऊपर होमोजेनियस, एक घात नीचे होमोजेनियस, ऊपर नीचे सेम डिग्री का होमोजेनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन ही कैसा, होमोजेनियस, और जो वेरिएबल यहाँ चल रहे हैं वो यहाँ चल रहे हैं।
मैंने भी बताया ना डी स्मॉल डी बाई डी एक्स लिए थे तो एफ फंक्शन किसके आ रहे थे, स्मॉल एक्स वाई के। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता यहाँ आपका स्मॉल एक्स वाई चल रहा है और यहाँ कैपिटल एक्स वाई चलते रहता है। पेपर में बहुत से लोगों का ये देखा गया है कि यहाँ स्मॉल डी बाई डी एक्स ही चलता रहता है उनका लास्ट तक, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल। इस चीज़ को बहुत बारीकी से, मैथ इसीलिए तो है ना अच्छा लॉजिकल, हर चीज़ को ये नहीं होता कि चलो मान लेते हैं यार, आप ऐसा कंप्रोमाइज़ करते हो और ये कंप्रोमाइजेशन आप पे पेपर में करना पड़ता है आपको, कि पूरी साल उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं ला, मतलब ऐसी प्रैक्टिस में ले आते हैं, चलती रहती है बुकों में डी बाई स्मॉल डी बाई डी एक्स, हाँ ठीक है। पेपर में जब तुम करते हो ना तो वो आपकी चरम सीमा पर तैयारी होती है। जब आप पेपर दे रहे होते हो तो आपका माइंड उस सब्जेक्ट का इतना बड़ा ज्ञाता होता है कि शायद अपनी लाइफ में फिर तुम उतना ज्ञाता उस सब्जेक्ट का नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लगातार एक साल पढ़ना और फिर उस सब्जेक्ट के पेपर से पहले वो जो बेजोड़ मेहनत आपकी होती है, आप लगातार रातों में जग कर जो मेहनत करते हो उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलता है। तो वो जो चरम सीमा पे आपका ज्ञान होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो मिस्टेक आपको पेपर में फील करनी पड़ती है कि यार ये इससे में कैपिटल में कैसे आ रहा है या स्मॉल में कैसे आ रहा है, तो वो चीज़ आप वहाँ सीखते हो। तो ये लेना है, ये जीरो कर दिया इस प्रकार से और ये जीरो कर दिया, दोनों अब ये होमोजीनियस हो गया। अच्छा ये तुम जानते हो मैथ में दो इक्वेशन दिए जाएं तो दो वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना करना है कि एच और के निकाल लेने हैं, बस मिल जाएंगे, क्योंकि ए बी सी हैं आप पे स्मॉल, कैपिटल ए बी सी हैं तो एच और के में दो इक्वेशन, एच और के में दो इक्वेशन तो एच और के आ जाएंगे। तो यहाँ से तो एच और के मिल जाएंगे, उनको यहाँ पुट कर देंगे तो कैपिटल एक्स का मान आ जाएगा और कैपिटल वाई का मान आ जाएगा स्मॉल एक्स वाई के टर्म में। और सेकंड की शक्ल कैसी हो जाएगी फिर, सेकंड ऐसा हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वी इंटू कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। क्या गया? और अब तुम कह सकते हो कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। यहाँ से आगे का आपका सेम प्रोसेस, चाहे तो y अपॉन एक्स को भी मानिए चाहे x अपॉन वाई को भी मानिए, बस इतना सा अंतर कर दिया हमने कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल एक्स वाई में है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्मॉल एक्स वाई में था। तो ये जब सॉल्व होके आएगा तो आंसर किस में आएगा, कैपिटल एक्स वाई में। तो कैपिटल एक्स का मान फिर आपको स्मॉल एक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो उस वेरिएबल में देके आना पड़ेगा ना जिस वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको छोटे स्मॉल वेरिएबल में आया और आंसर यहाँ आ रहा है आपका कैपिटल वेरिएबल में, तो ऐसे तो नहीं छोड़ के आ सकते। तो कैपिटल वेरिएबल का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर कैपिटल वेरिएबल एक्स कितना है, स्मॉल एक्स माइनस एच, स्मॉल एक्स तो एक्स ही रहेगा, एच आप पे आ जाएगा यहाँ से 1 2 3/2 3/2 जो भी आएगा, और कैपिटल वाई का भी मान आ जाएगा स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, और वो आंसर में लास्ट में आपको पुट करके कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह पर ये रखकर आंसर, दैट्स ऑल। तो ये इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन खास तौर पर समघात अवकल समीकरण में बदले जा सकते हैं। आप नोट लगाकर भी लिख सकते हैं कि अवकल समीकरण, नोट लगा लीजिए नीचे, अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स इस टाइप का भी आ गया जहां ए बी सी सभी अचर हैं, और ये आया यदि, तब अवकल समीकरण फर्स्ट को इस रूप में बदला जा सकता है। कैसे बदला जाता है, समघात अवकल समीकरण में। इफ दिस देन फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड होमोजीनियस, है ना। वैसे होमोजीनियस नहीं है अभी, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप होल पावर एन खोलोगे तो इसकी एन पावर आएगी, इसकी एन पावर आएगी, लेकिन सी टू द पावर एन तो कांस्टेंट ही रह जाएगा ना। मैंने तीन ही टर्म खोले बताए, हालांकि फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इन दोनों का आएगा, इन दोनों का आएगा, वो टर्म तो अलग है। लेकिन हम तो कोई दो टर्म मिल जाए डिफरेंट घात के, उससे ही पता चल जाता है कि ये ऊपर वाला टर्म होमोजीनियस है या नहीं है। मुझे मिल गई इस टर्म की घात तो एन आएगी, एन पावर खोलूंगा जब, इसकी घात 0 आएगी, तो कहाँ रहे सेम कि नहीं रहे ना, दैट्स ऑल। तो ये कहाँ नहीं है। यदि पावर एन आ जाती है, आप नोट में ये लिख लें, तब भी ये किस में बदला जाता है, समानन किया जाता है, रिड्यूसिबल हो सकता है। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन करने से पहले ये और सीख लीजिए कि यदि नोट फर्स्ट आपने वो लगा ली होगी, नोट सेकंड में लिखो, नोट सेकंड। देखो, यदि
डी वाई डी एक्स आपको ये दिया गया है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी, ये है ना, इसे फर्स्ट बना दो। यदि ये है ए अपॉन ए बराबर आ जाए बी अपॉन बी के, अभी हमने केस लिया था ना बराबर नहीं आए तब तो होमोजेनियस मैप चेंज कर रहे थे, यदि ये बराबर आ जाता है तो क्या होता है, तो फिर और ज़्यादा सरल है। फिर कैसे, अच्छा बराबर आया तो कुछ तो आएगा, 1/2 1/3 2 3 5 7, मतलब क्या है बराबर आने का कि इस ए में आप इसे डिवाइड कर रहे हो ना, रेशो ले रहे हो उनका, उतना ही आ रहा है जितना इसका है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ये इतना आया 1/m मान लेते हैं, वैसे ये यदि 1/2 आया तो m का मान 2 है, लेकिन 2 आया तो m का मान 1/2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसे m भी मान सकते हैं आप और 1/m भी मान सकते हैं, कुछ भी मानो है ना, m 0 नहीं होगा। ये रेशो कैसे आप अनंत और 0 ले आओगे, रेशो का मान ना तो कभी 0 आता है और ना कभी अनंत आता है ना, वो संख्या 0 थोड़ी लेंगे हम, रेशो लेंगे तो ये आएगा रेशो 0, लेकिन ऐसे कभी रेशो लिया नहीं जाता, 0 के साथ कैसे रेशो लेंगे। तो 1/m, m इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई 1/2 लेगा तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 आया तो 1/m 2 करेंगे तो m क्या आ जाएगा 1/2, तो इसलिए इसे कुछ भी लिखो, m लिखो चाहे 1/m लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, कैपिटल ए क्या मिल जाएगा m इंटू ए, ये हमें यहाँ जाएगा, और कैपिटल बी क्या मिल जाएगा m इंटू बी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो डी वाई डी एक्स तो फर्स्ट ऐसा देखेगा आपको, स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए का मान एम ए एक्स एम बी वाई प्लस कैपिटल सी है। अब तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन, यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी। तो कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, या तो जैसे मैंने तो अभी नीचे से लेके दिखाया है, सिर्फ 1/m ले लिया था इसलिए नीचे से कॉमन लेके दिखाया है, या तो नीचे से कॉमन आ जाएगा या ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और यहां जो दिख रहा है ना वो सेम बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों में जिनमें ये रेशो बराबर आ जाएगा, ऊपर x का मल्टीपल नीचे x का मल्टीपल का रेशो बराबर आ जाए, ऐसे ही y के रेशो लेने पर, तो या तो ऊपर से या नीचे से कोई एक संख्या ऐसी कॉमन आ जाएगी जिससे ax प्लस बी वाई जो यहाँ बन रहा है ना वो यहाँ बन जाएगा, सेम बन जाएंगे। और जैसे ही सेम बने तो हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल से वहाँ ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे समघात में। अब तो हमारे पास, क्योंकि समघात में भी आपको पता है y की जगह v/x रख करके हम कहाँ पहुँचते हैं, चर पृथक्करण विधि पे। समघात में आपको ध्यान हो, आप ऐसी चीज़ें बहुत सीख लें कि आपको ये काम देंगी। समघात में जैसे ही आप सॉल्व करते हो y/x लगाकर v मानते हो, तो वो आपको कहाँ पहुँचाता है, चर पृथक्करण विधि तो लगाते हो आप। यहाँ ये डायरेक्ट आपको चर पृथक्करण विधि में पहुँचा रहा है, हम होमोजीनियस का कोई रोल नहीं है, वेरिएबल सेपरेशन पे पहुँचाएगा। कैसे, मान लो ax प्लस बी वाई कोई नया कांस्टेंट है w, तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया w प्लस सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, है ना। अब ये डी बाई डी एक्स निकालना है, यहां से निकालो, इसी का करो x के सापेक्ष, सेकंड बना दो इसे, सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर या करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ax का क्या हो जाएगा a, बी वाई का b इंटू डी बाई डी एक्स और w का डी डब्ल्यू डी एक्स। तो यहां से डी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया डी डब्ल्यू डी एक्स माइनस ए अपॉन बी, ये जाएगा ना, बी नीचे चला जाएगा। तो सेकंड में वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दो, इसे बना दो सेकंड, इसे बना दो थर्ड, और यहाँ कह दो थर्ड का डिफरेंस। सेकंड में मान रखने पर क्या वैल्यू रखोगे सेकंड में, कि डी बाई डी एक्स का मान तो आ रहा है सर इतना, मैं पूरे को डब्ल्यू बदल दिया, यहाँ डब्ल्यू तो दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है ना वाई, तो इनको हटाओ, वाई को हटाओ यहाँ से। तो डी बाई डी एक्स का मान क्या है, ये 1/b डी डब्ल्यू डी एक्स माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, है ना। और अब यहां से देखना, b को इधर पहुंचाओ, बी डब्ल्यू प्लस सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, और फिर a को प्लस में पहुंचाओ,
और यहाँ बच गया डी डब्ल्यू डी एक्स। ये पूरा किसका फलन है? डब्ल्यू का फलन है। किसका फंक्शन है? डब्ल्यू का। कहीं भी आपको एक्स नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ डी डब्ल्यू डी एक्स है, तो डी एक्स को उधर पहुँचाओ, इस डब्ल्यू के पूरे फंक्शन को डी डब्ल्यू की ओर ले आओ, तो कौन सी विधि लग गई? चर पृथक्करण विधि। इसमें डब्ल्यू और एक्स दो वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें? डब्ल्यू में और एक्स में। दो वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन है और चर पृथक्करण विधि लग रही है, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे वेरियस उससे मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उससे सॉल्व करके आंसर आएगा डब्ल्यू में और एक्स में। लास्ट में आप डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे? ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स और वाई में था, आंसर किस में दे के आना है आपको? एक्स में और वाई में। तो यहां से आगे चर पृथक्करण विधि। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो जब रेशो बराबर आ जाता है तो ये और आसान हो जाता है, और रेशो बराबर नहीं आता तब भी तो ये ज़्यादा कठिन नहीं होता। खैर ठीक है, चलो हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज बी और सी, ए बी सी में से कोई प्रॉब्लम आई हो किसी एक्सरसाइज में तो आप भेज सकते हैं वो क्वेश्चन हमें। देखिए एक्सरसाइज डी पे आते हैं और आप इसके एग्जाम्पल भी करें। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो ये है फर्स्ट डी का है, जीपीएच की बुक का। 2x प्लस 3y माइनस 5 dy dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। जब ये सवाल पेपर में आएगा, अभी तो खैर यहाँ लिख रहा है आपको पता है, लेकिन जब ये सवाल पेपर में आएगा तो आपको सबसे पहले चर पृथक्करण विधि पर ही विचार करना है कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इसको इधर ले जा सकते हैं, dx को इधर भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा तो इसमें काम होगा नहीं, क्योंकि dy मल्टीपल है, dx मल्टीपल हो जाएगा। और जब dy के साथ यहाँ तो x आ रहा होगा और dx के साथ यहाँ y आ रहा होगा, है ना। तो मतलब इसमें चर पृथक्करण विधि नहीं लग पा रही है। आप और घर पर सोचें, यदि आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आ रहा हो तब भी आप देखें कि हाँ वास्तव में कहीं सर गलत तो नहीं कह रहे, चर पृथक्करण विधि लग जाए तो लगा के देखें। इतना जरूर मुझे दिख रहा है। अब मैं जाऊं यदि समघात पर, तो समघात पर तो मुझे पहले dy dx इक्वल टू लिखना पड़ता था ना, तो dy dx इक्वल टू लिखूंगा तो ये उधर जाएगा, तो -3x प्लस 2y माइनस 5, और ये नीचे आएगा 2x प्लस 3y माइनस 5, ऐसे हो जाएगा। अब मैं देखूंगा एक घात 0 घात, ऊपर ही होमोजेनियस नहीं है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए ऊपर भी होमोजेनियस चाहिए, नीचे भी होमोजेनियस चाहिए, तब बनेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेम ऑर्डर के और चाहिए। दैट्स क्लियर। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, अब देखेंगे रेशो, चूंकि और ये काम डेरिवेशन में बताने का था, रेशो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि रेशो बराबर आते हैं तो आप सीधे जहां भी जो कॉमन आ रहा है वो लेके डब्ल्यू मानिए उसे। रेशो बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप सीधे स्टार्ट कीजिए कि ये अवकल समीकरण समघात नहीं है, लेकिन इसे समघात में निम्न प्रतिस्थापन द्वारा समघात में चेंज किया जा सकता है। ये सब्स्टिट्यूट लेंगे हम, तो लिख दो सीधे। मुझे तो दिख गया x का कोफिशिएंट क्या है -3, यहाँ नीचे क्या है x का 2, तो -3 अपॉन -3/2, और यहाँ है -2/3, बराबर तो नहीं आ रहे, है ना। यह है अवकल समीकरण, और ये भी लिख सकते हैं स्पष्ट है कि, है ना, दिख रहा है स्पष्ट है कि यह अवकल समीकरण, इट इज क्लियर, यह अवकल समीकरण समघात नहीं है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस, है ना। लेकिन इसे निम्न प्रतिस्थापन द्वारा समघात बनाया जा सकता है, बट इट कैन बी मेड होमोजीनियस बाय फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। इस प्रतिस्थापन द्वारा समघात बनाया जाता है, वही कुछ नहीं, x की जगह तो रखेंगे कैपिटल X प्लस H, और स्मॉल y की जगह पर रखेंगे कैपिटल Y प्लस स्मॉल k।
ठीक है, अब इस पर पहुंच जाओ, सीधे फर्स्ट बना दो। फर्स्ट से अभी तो स्मॉल डी बाई डी एक्स में लिख दो एक बार, तो -3 x का मान लिखोगे, आप सीधे भी कर सकते हो वैसे, -3 इंटू एक्स आएगा और -2 इंटू वाई आएगा, और फिर -3 इंटू एच आएगा, और फिर -2 इंटू के आएगा, और ये तो आएगा ही माइनस माइनस +5, ऊपर तो ये नीचे अपॉन 2 इंटू एक्स करोगे तो 2x आएगा, 3 इंटू वाई करोगे तो 3y आएगा, ऐसे ही 2 इंटू एक्स करोगे तो 2h और 3y -5, है ना। और ये आपको पता है, अब मैं एक बार प्रूफ करवा चुका हूँ, अब बार बार नहीं करवाऊंगा कि स्मॉल डी बाई डी एक्स का मान क्या आएगा, कैपिटल डी बाई डी एक्स आएगा। तो आप यहाँ लिख दो, वो चीज़ आप पहले ही प्रूव कर देना, तब ये लिख दिया और ये बन गया अब सेकेंड। अब पुरानी पंचायत पे आओ कि हम h तथा k का चयन, ये तो हमारे हाथ में है कि हम सब्स्टिट्यूट तो हमने किया है ना, जैसे इंटीग्रेशन में हम ही तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम x² को t माने कि x³ को माने, sin x को माने, 1/x को माने, हमें पता है। तो प्रतिस्थापन हमारे हाथ में होता है, तो मैं h और k पता नहीं क्या लूँ, लेकिन एक्चुअली में तो ये है कि वास्तव में अभी मुझे नहीं पता क्या लेने, तो उनको निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उनको निकालें कैसे कि हमारा काम हो जाए, और हमारा काम क्या है, इसको होमोजीनियस बनाने का। ये होमोजीनियस कब बनेगा, जब ये 0 हो जाए। तो वो बात हम उल्टे तौर पर लिखते हैं कि हम h तथा k का चयन इस प्रकार करते हैं कि वी चूज h एंड k सच दैट, इस प्रकार करते हैं कि एक तो ये 0 हो जाए, -3h -2k +5 = 0, एक ही 0 हो जाए, 2h + 3y -5 = 0। अब सॉल्व करो, इधर -5 माइनस कट जाएंगे इसके, तो 3 और 2, तो मुझे लग रहा है कि h और k दोनों 1 आएंगे। देखो h की जगह 1 रखोगे तो -3 -2 -5 हो गया, और +5 0, 2 + 3 5 5 -5 0, है ना। आप कोई ऐसा सिलेक्शन कर पाते हो, 2 वेरिएबल के और 2 ही वो लीनियर इक्वेशन हो, 2 इक्वेशन हो आपके पास और 2 वेरिएबल के आंसर आप ऐसा सेलेक्ट कर पाए जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो पक्का आंसर होता है। ऐसे नहीं कर सकते सर ये अंदाजे से निकाला, ये कैसे आंसर हो गया। यदि आप 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन रखते हैं लीनियर, और आप एक ऐसा सिलेक्शन कर पाए दोनों वेरिएबल्स का कि वो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता है। ऐसा नहीं हो कि h और 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, फिर h और 1 के संग k बराबर नहीं कर रहा हो, फिर k बराबर -1 लेना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं। दोनों एक साथ इसमें पुट करो, ये सेटिस्फाई कर जाए, दोनों ही एक साथ इसमें पुट करो, ये सेटिस्फाई कर जाए, तो ये आंसर है। ठीक है, h और k 1 आ गए। अब अपने काम स्टार्ट कर दो, ये तो हमने निकाल के तैयार कर ली, ये सलाद बना ली। अब आते हैं खाने पे, क्या है। अब सेकंड की शक्ल कैसी हो गई, अब सेकंड तो ऐसा दिख रहा है। नाउ कैसा, कैपिटल डी बाई डी एक्स इक्वल टू -3x + 2y अपॉन 2x + 3y। होमोजीनियस दिख गया, यह समघात अवकल समीकरण है। वैसे तो यहां से मेरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपने पिछली एक्सरसाइज में खूब किए होंगे, फिर भी चलो मैं करवा रहा हूं उसको। डी बाई डी एक्स इक्वल टू -3, यहाँ डी बाई डी एक्स है तो मुझे y अपॉन एक्स में बदलना है ये पूरा, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा। x कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 बचा यहाँ, और यहाँ 2y अपॉन एक्स, और नीचे x कॉमन लिया, उसे x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 2 + 3y अपॉन एक्स। अब क्या करें, माना y अपॉन एक्स इक्वल टू v, वहाँ स्मॉल होते थे तो स्मॉल भी मान लेते हैं, कैपिटल मान लो, y इक्वल टू vx। ध्यान रखें कैपिटल y और x हैं, कहीं आपके स्मॉल चलने लग जाए अपने आप ही कि y स्मॉल y हो जाए। फिर वही क्या करते हैं, अवकलन, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है ना, डी बाई डी एक्स का, x के सापेक्ष अवकलन लिख दो, बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो vx का एक बार v प्लस x इंटू में लिया, v का किया डी वी डी एक्स। अब इसकी शक्ल बदल दो, ये कौन सा हो गया, 3 कैसा दिखेगा,
जैसा डी वाई डी एक्स का तो मान ये है v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और ये है -3 + 2v अपॉन 2 + 3v, यहां ब्रैकेट है, यहां आ गए। अब देखिए, अब वेरिएबल सेपरेट, v को उधर पहुंचाएंगे, x डी वी डी एक्स इक्वल टू -3 + 2v अपॉन 2 + 3v माइनस v, 2 + 3v एलसीएम, तो -3 - 2v, और ये पहुंच जाएगा यहाँ -2v - 3v स्क्वायर, तो 4v हो गया माइनस का, माइनस फिर कॉमन ले लो तो ये बच गया 3v स्क्वायर प्लस 4v, यहाँ 4v हो गया, और +3 अपॉन 2 + 3v, x डी वी डी एक्स, अब वेरिएबल सेपरेट, तो dv की ओर तो लाओ पूरा v का फलन, और x वाले उधर ले जाओ, तो dv की ओर ये पहुंच गया 2 + 3v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v + 3 इक्वल टू -dx अपॉन x। अब क्या करते हैं, चर पृथक हो गए, dv और चर पृथक हो गए, समाकलन करने पर मैंने कहा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब जब आके रुकेगा समाकलन पे। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाए तो आपका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि कैपिटल वाई v का मान रखना है y अपॉन x, और फिर y और इनका मान रखना है स्मॉल x में। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करें, और इंटीग्रेशन करने के बाद v की जगह पे तो रखेंगे y अपॉन x, और चूंकि स्मॉल x क्या था, कैपिटल X प्लस k था, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ऐसे ही स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल Y प्लस 1, तो यहाँ से स्मॉल x आ गया x - 1, और ये आ जाएगा y - 1, तो कैपिटल X की जगह x - 1 रखेंगे, कैपिटल Y की जगह y - 1 रखेंगे, और आपका आंसर आपके सामने होगा। दैट्स क्लियर। यदि आप पे इंटीग्रेशन नहीं होता तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं, मैं आपको इस इंटीग्रेशन को करके देंगे, अगली वीडियो में बताएंगे फिर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।